स्टूडेंट्स, कल हमने आपको इससे पहले लेक्चर में हमने आपको 3 तरह की आपके त्रुटियों से हमने आपको समझाया था। कुछ त्रुटि के बारे में समझाया था, तो मापन में होने वाली त्रुटि किस प्रकार से होती हैं और उनकी गणना हम किस तरह से कर सकते हैं। कल हमने आपको क्रमबद्ध त्रुटि के बारे में बताया था। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होती है, और फिर हमने आपको बताया था अनियमित त्रुटि। उसके बाद हमने आपको बताया था निरपेक्ष त्रुटि, और हमने बताया था आपेक्षिक त्रुटि, और फिर हमने आपको बताया था प्रतिशत त्रुटि। अब निरपेक्ष त्रुटि का जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको, वो बताया था डेल्टा x बार अपॉन x। आपेक्षिक त्रुटि, एक मिनट सॉरी, निरपेक्ष त्रुटि बताई थी हमने डेल्टा x बार, और आपेक्षिक त्रुटि हमने बताई थी आपको डेल्टा x बार अपॉन x, और प्रतिशत त्रुटि हमने बताई थी आपको डेल्टा x बार अपॉन x इंटू 100। कि इस तरह से जो है निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है और प्रतिशत त्रुटि क्या होती है। अब आइए हम इन तीनों तरह की त्रुटियों को एक न्यूमेरिकल्स के माध्यम से समझते हैं, आंकिक प्रश्न के आधार पर समझते हैं। एक सरल दोलक के दोलन काल ज्ञात करने के प्रयोग में क्रमिक मापनों में लिए गए पाठ्यांक। किसी व्यक्ति ने दोलन का सरल दोलक के दोलन काल काउंट करने का एक प्रयोग किया, और उसमें निम्न परीक्षण निकले। पहला परीक्षण उसने निकाला 2.56 सेकेंड, फिर जब नेक्स्ट टाइम उसने रिपीट किया तो फिर उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन में 2.42 सेकेंड कैलकुलेट किया, और 3 ऑब्जर्वेशन में क्या निकाला 2.71 सेकेंड, और 4th ऑब्जर्वेशन में कितना। तो माना अगर मैं इनको मान लेता हूँ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना कैलकुलेट किया आपने 2.56, और सेकंड ऑब्जर्वेशन में कितना लिया 2.42 सेकेंड, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या आया 2.71 सेकेंड, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या आया 2.80 सेकेंड। अब ये आया। अब सबसे पहले हमें कैलकुलेट करनी है निरपेक्ष त्रुटि, और निरपेक्ष त्रुटि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है कि निरपेक्ष त्रुटि जो होती है वास्तविक मान और जो प्रेक्षित मान है उन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब प्रेक्षित मान तो हमारे पास है, प्रेक्षित वैल्यू है हमारे पास, ये प्रेक्षित वैल्यू है। अब हमें वास्तविक वैल्यू चाहिए। वास्तविक वैल्यू के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जो भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं हमारे पास उनका हम क्या निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन, अंकगणितीय माध्य निकालते हैं। इनका हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। सपोज वो t है, और इनका जो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे t1, इसको हम t बार भी कह सकते हैं, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस और t4 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 4 है। तो अब आप क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 4 क्या आएगा, ऐड करते 1 2 3 और 6 9 आ जाता है। फिर 8 और 7 15 और 19 और 5 24, कैरी होगी 2 4 6 8 और 2 10 और 10.49 अपॉन 4 याद है। अब इससे हमने इसको 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24,
4 टू जा 8 और 4 टू जा 8 ही चलेगा और 4 5 जा, तो ये आ गया आपका 2.62। 2 डिजिट तक ले लेते हैं क्योंकि सभी 2 डिजिट तक है। सार्थक की दृष्टि से देखें तो कहां तक है, 2 डिजिट तक, तो इसलिए ये आगे इतने सेकेंड टी बार आया इतना, यानी ये वास्तविक वैल्यू आ गई। ये क्या आ गई, इसकी वास्तविक वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। क्या निकालनी है, निरपेक्ष त्रुटि। तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा T1 और इसका हम मॉडुलस देते हैं क्योंकि आपको पता है कि त्रुटि हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। तो ये क्या हो गया, अब इसमें हम ये क्या हो रहा है, T माइनस T1 हो जाएगी और ये होगी आपकी 2.62 माइनस 2.56 ये आ गया और इसकी वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 12 यानी 6 आ जाएगा और फिर यहाँ पर 5 0 पॉइंट ये इतनी आ जाएगी, ठीक है, 0.06 सेकेंड ये वैल्यू आ गई। सेकेंड निकालेंगे, सेकेंड निरपेक्ष त्रुटि T माइनस T2 और 2.62 माइनस सेकेंड क्या है 2.42 और इसमें देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा और 62 आ जाएगा पॉइंट या। फिर आप तीसरी ऑब्जर्वेशन की निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे और वो कितनी आ जाएगी, T माइनस T3 और 2.62 माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन है 2.71। अब यहां पर क्या है, देखो 1 आ जाएगी, फिर यहां 16 है, इसे यानी यहाँ 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा 9 और यहाँ 6 था, 6 ही बच गया, पॉइंट कितना हो गया आपका माइनस। अब देखो माइनस में आएगी वैल्यू, लेकिन मॉडुलस है तो वैल्यू हमारी क्या है, प्लस ही आ जाएगी। एक मिनट यहां देखिए आपका ये तो 6 था, ये भी 6 है तो 0 बचेगा यहाँ पर, सॉरी 0 9 या। अब हम थर्ड फोर्थ नेक्स्ट ये 3 था, डेल्टा T4 और T माइनस T4 और 2.62 माइनस 2.80 अब यहां से निकालेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 8 and 10 10 में 2 जाके 8 और यहां पर 7 और ये 6 1, यहां से ये भी माइनस बचेगा लेकिन चूंकि मॉडुलस है और ये प्लस ही हो जाएगी। तो ये हमारी प्रत्येक ऑब्जर्वेशन के साथ, जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया तो इतनी निरपेक्ष त्रुटि हुई, सेकंड ऑब्जर्वेशन में ये निरपेक्ष त्रुटि हुई, थर्ड में ये हुई, फोर्थ में ये हुई। अब हमें क्या निकालना है, टोटल कुल निरपेक्ष त्रुटि, कुल निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है। और कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, हम डेल्टा T बार कुल निरपेक्ष त्रुटि। अब हम इनका भी क्या निकाल देंगे, अरिथमेटिक मीन, यानी डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 प्लस डेल्टा T4 और अपॉन 4, इन सब की वैल्यू रख देंगे हम। इन सब की वैल्यू रख देते हैं, डेल्टा T बार, इसकी वैल्यू कितनी है 0.06 प्लस ये कितनी है 0.20 प्लस ये कितनी है 0.09 प्लस ये कितनी है 0.18 अपॉन
4। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 8 और 9 17 और 6 23, यानी हो गए 2 2 1 3 और 2 5, ये हो गया 5 पॉइंट अपॉन 4। अब 4 से डिवाइड कर दो, 0.4 बन जाए 4, तो यहाँ कितना बचा 13, 4 3 जा 12, 8 9 17 और 6 23, तो 2 2 3 और 2 5, हाँ तो कितना आ गया यहाँ 4 1 जा 4, ये बचेगा 13, 4 3 जा 12, तो लगभग ये 0.13 सेकेंड, 0.13 चलिए, तो ये हमारी क्या रही, इसकी इतनी कुल निरपेक्ष त्रुटि आ रही। अब इसमें हमें क्या देखना है, देखो दशमलव के बाद पहले अंक से ही, दशमलव के बाद पहले अंक से ही त्रुटि आनी शुरू हो गई, त्रुटि आनी शुरू हो गई। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हमें जो वैल्यू है, इसको जो इसकी वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू कितनी है 2.62, तो इसको दो स्थान तक लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2.6 तक ही लिखेंगे, क्योंकि पहले पॉइंट से ही क्या आ गई, पहले पॉइंट से ही त्रुटि आनी स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि अंतिम परिमाण क्या हो गया, अंतिम परिमाण, तो सही मान क्या होगा इसका, तो देखिए हमने निरपेक्ष त्रुटि कैलकुलेट कर ली है, निरपेक्ष त्रुटि का आकलन कर लिया है, टोटल निरपेक्ष त्रुटि कितनी आई 0.13 सेकेंड। अब हमें लिखना है वास्तविक मान, यानी सही मान, दोलन काल का सही मान, दोलन, अब हमें क्या लिखना है, दोलन काल का सही मान क्या है, मतलब शुद्ध मान क्या है, सही का मतलब शुद्ध, शुद्ध मान लिखना है। तो शुद्ध मान में एक तो वास्तविक वैल्यू आ जाएगी, वास्तविक वैल्यू क्या है इसकी, टी बार, और प्लस क्या ऐड करेंगे हम, कुल निरपेक्ष त्रुटि, कुल निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, ये है, तो इसका सही मान ये हो गया। वास्तविक मान क्या है इसका 2.6। अब देखिए ये दशमलव के 2 स्थान तक लिया है, लेकिन हमारी त्रुटि जो है दशमलव के बाद पहले स्थान से ही स्टार्ट हो गई, तो इसलिए अब हम इसको दो अंक में एक ही अंक तक लिखेंगे, दूसरा अंक इसका छोड़ देंगे, कोई फायदा नहीं होगा हमें। तो 2.6 प्लस, इसको प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस 0.1, ये इसका शुद्ध मान हो गया, इसका जो शुद्ध मान हुआ ये हो गया 2 इतने सेकेंड। तो यहां पर जो हमने प्रेक्षण किया था, इसको ये जो प्रेक्षण किया था, तो इसमें दोलन काल का सही मान क्या आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से हम निरपेक्ष त्रुटि का आकलन करते हैं। अब हमें निकालनी है इसकी निकालना है इसका आपेक्षिक, सेकंड क्या है, आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि निकाल लें, आपेक्षिक त्रुटि। अब हमें निकालनी है आपेक्षिक, इसको मैंने बताया था, इसका दूसरा नाम भी बताया था भिन्नात्मक त्रुटि। मैंने आपको बताया था आपेक्षिक त्रुटि को दूसरा नाम क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि है। तो आपेक्षिक त्रुटि का फॉर्मूला क्या होता है, कुल निरपेक्ष त्रुटि क्या है, डेल्टा टी बार, और उसका वास्तविक मान कितना है, टी बार, ये है। तो अब वैल्यू रख देंगे। अब कितनी आई थी, आई तो थी 0.13,
लेकिन हम क्या लेंगे 0.1। मैंने बताया क्यों लेंगे, क्योंकि जब पहले ही स्थान से त्रुटि दशमलव के बाद पहले ही स्थान से स्टार्ट हो जाती है तो हम पहला ही अंक लेते हैं, इतने सेकंड इसमें त्रुटि है और इसका वास्तविक मान क्या है। अब वास्तविक मान भी एक उस तक ही लेंगे तो यह आ गया। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/26 सेकंड। तो आपेक्षिक त्रुटि क्या आ जाएगी, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 0.04 सेकंड। जब आप इसको भाग देंगे तो इतने सेकंड्स आ जाएगा। अब हमें निकालनी है थर्ड क्या निकालना है हमें, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो आपेक्षिक कुल निरपेक्ष त्रुटि होती है और जो वास्तविक मान होता है उसको हम क्या करते हैं 100 से गुणा। ये फॉर्मूला होता है हमारा प्रतिशत त्रुटि का, और ये इस पूरे की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली, इतनी 100 और यानी 4%। तो इस तरह से जो है उसमें कितनी प्रतिशत है, इसमें जो त्रुटि है वो प्रतिशत में कितने हैं 4%। इस तरह से अगर आप इसके सही मान को लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या 2.6 ± 4%, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप ये तो आई थी आपकी निरपेक्ष त्रुटि की तरह से, अगर आप इसके सही शुद्ध मान को प्रतिशत त्रुटि के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कितना आया 4%। तो इस तरह से हम इसके सही मान को लिख सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि में संबंध हम चेक कर सकते हैं। तो अभी आपने एक एग्जाम्पल से निरपेक्ष, आपेक्षिक और प्रतिशत त्रुटि को समझा। आइए एक न्यूमेरिकल वैल्यू के द्वारा और हम समझते हैं। एक तार का व्यास पेंचमापी से ज्ञात किया जाता है। एक तार का व्यास पेंचमापी की सहायता से ज्ञात किया और हमने 6 माप ली, व्यास की 6 माप, 6 माप यानी 6 प्रेक्षण हमने लिए सेंटीमीटर में। पहला प्रेक्षण है ये, और दूसरा प्रेक्षण है ये, और तीसरा है ये, और चौथा है ये, और ये है, और इस तरह से हमने 6 प्रेक्षण लिए। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तार के व्यास का वास्तविक मान। तो सबसे पहले हमने प्रेक्षण लिख लिए। पहला प्रेक्षण क्या है, D1 है 0.035 सेंटीमीटर। दूसरा प्रेक्षण है 0.036 सेंटीमीटर। तीसरा प्रेक्षण है 0.038 सेंटीमीटर और चौथा है 0.034 सेंटीमीटर और पांचवा है 0.037 सेंटीमीटर और D6 है 0.036 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना, वास्तविक मान। हमने मान लिया कि इसका वास्तविक मान क्या है, D है, D बार, यानी इनका माध्य निकालना है तो क्या हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5 प्लस D6 अपॉन कितने प्रेक्षण है 6। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, अब D बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, लिख दीजिए। D1 का मान है 0.035 प्लस 0.036 प्लस 0.038 प्लस 0.034 प्लस 0.036 अपॉन 6। अब इनको ऐड करके लिख लीजिए कितना आएगा, 6 4 10 8 18 और 6 24 5 29 9 और 3 और 2 5 3 और 2 5 और 3 8 3 11 और 3 14 और 3 17
17.6 और कितना आएगा 6 टू जा 0.0 आएगा, फिर 6 टू जा 12 आ जाएगा, कितने बचेंगे 5 और 6 7 जा 6 9 जा चल जाएगा, क्योंकि 54 बचा 59 बचा ना, 6 9 जा 54 और तो 0.29, क्योंकि 3 पॉइंट तक हमें 3 पॉइंट तक हमें ये मिल गया है। तो इस तरह से कहीं ऐड में कहीं प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं कि मिस्टेक तो नहीं। 6 और 4 10 और 8 18 और 6 24 और 5 29 3 और 2 5 3 और 2 5 जब इसको ऐड करेंगे तो 0.216 आएगा और 6 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.063 जा 18 फिर बचेगा कितने सेंटीमीटर, कितने 0.036 सेंटीमीटर। तो ये इसका वास्तविक माना गया है। आपने सबसे पहले पूछा तार के व्यास का वास्तविक मान। अब सेकंड क्या है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि का मतलब है कि निरपेक्ष त्रुटि दूसरा आती है और कुल निरपेक्ष त्रुटि, यानी सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा D1, ये निकालना पड़ेगा और ये क्या होगा D माइनस D1 यानी 0.036 माइनस 0.035 और ये कितना जाएगा 0.001 ये आ जाएगा इतने सेंटीमीटर। और फिर हमें निकालना पड़ेगा D2 और ये आ जाएगा 0.036 माइनस 0.036 यानी 0.00 सेंटीमीटर। और फिर हमें निकालना पड़ेगा डेल्टा D3 0.036 और ये क्या है 0.38 ये आ जाएगा 0.0 माइनस क्या आएगा माइनस का आएगा बट क्या आएगा। अब फिर हम ये 0.002 सेंटीमीटर। और फिर मैं निकालूंगा D5 0.036 0.035 क्या है 7 है और ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। और फिर मैं निकालूंगा डेल्टा D6 0.036 माइनस 0.036 यानी 0.00 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो है ये हमारी क्या रहेगी अलग अलग निरपेक्ष त्रुटि आ गई 1 2 3 4 5 6। लेकिन उसने पूछा है माध्य परम त्रुटि। अब इसका मतलब यह है कि हमें कुल निरपेक्ष त्रुटि चाहिए। क्या चाहिए कुल निरपेक्ष त्रुटि और कुल निरपेक्ष त्रुटि होगी डेल्टा D बार। यानी अब हम इनको सबको ऐड कर देंगे
सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी 0.001 प्लस, अभी तो 0 है तो 0.002 प्लस 0.002 प्लस फिर ये भी 0 है, ये 0 है तो इसको 100 समझ लें, 0 ही लिख देते हैं, इसको 0 ही लिख देते हैं। 0.001, 0.002, 0.002 और 0.001 अपॉन कितने फ्रैक्शन है हमारे, 6 हैं, तो यार है। अब ये कितना आ गया, जब इनको ऐड करेंगे तो 1 2 3 5 और 6, 0.006 अपॉन 6, तो ये आ गया 0.001 सेंटीमीटर। तो माध्य परम त्रुटि क्या आई इसकी, 0.001 सेंटीमीटर। इस तरह से आ गई। अब हमें इसका क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि निकाल लीजिए। प्रतिशत त्रुटि निकालने से पहले देखिए इसमें उसने क्या है, परम त्रुटि निकाल दी पूछी उसने, और प्रतिशत त्रुटि पूछी है, और वास्तविक मान। अब देखिए इसमें आपेक्षिक त्रुटि नहीं पूछी, जिसको भिन्नात्मक त्रुटि है, लेकिन प्रतिशत निकालने के लिए आपको वो निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं, प्रतिशत त्रुटि, तो इसके लिए देखिए हमें भिन्नात्मक त्रुटि लिखनी पड़ेगी। भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, डेल्टा डी बार अपॉन जो वास्तविक मान है डी, यही तो होती है भाई, यही तो होती है कि कुल निरपेक्ष त्रुटि अपॉन वास्तविक मान। वास्तविक मान ये है और कुल निरपेक्ष त्रुटि ये है, तो ये आ गया। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करनी होती है, 100 से। जब 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है, अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.001, और इसकी वैल्यू कितनी आ रखी है, वो आ रही 0.036, 0.036 और मल्टीप्लाई बाई 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.8%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.8